खबरों की शुरुआत करते हैं लद्दाख की बड़ी खबर के साथ। लेह डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की वजीर दिफा राजनाथ सिंह को एक मेमोरेंडम पेश किया गया है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर लेह के तवस्सुत से वजीर दिफा राजनाथ सिंह को याददाश्त पेश की। इन कांग्रेसी लीडरान ने कम अज कम 1000 लद्दाखी नौजवानों को भारतीय फौज में भर्ती करने का मुतालबा किया। लेह में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डीसीसी के सदर रेक्सिन नामगियाल ने लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट में भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम को वापस लेने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि लद्दाख स्काउट्स के जवान किसी भी किस्म की जंग के लिए हर वक्त तैयार हैं, इसलिए 1000 लद्दाखी नौजवान को मुस्तकिल बुनियादों पर भर्ती करने के लिए खुसूसी पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। लद्दाख कांग्रेस की तरफ से हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री नवांग रिक्सिन जोरा जी के अध्यक्षता में एक हम लोगों की तरफ से डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुरोध हम लोगों ने किया है लद्दाख के लिए। हम सब जानते हैं कि 14 जून इसी साल 14 जून के दिन बीजेपी सरकार ने फिर से एक नया सरप्राइज देश को दिया अग्निपथ स्कीम के नाम पे, जिसके तहत हमारे युवा युवतियों को आर्मी में सिर्फ 4 साल रख के हमारे हिसाब से 4 साल रख के उनकी भविष्य को बर्बाद करने का एक स्कीम हमें नजर आता है। इसके बारे में हम लोगों ने पार्टी की तरफ से पहले भी नाराजगी जताई है। हम लोगों ने बताया कि ये भारत के लिए और हमारे जैसे बॉर्डर एरिया लद्दाख के लिए फायदेमंद नहीं है। अब खैर भारत भर में इसके खिलाफ बहुत लोगों ने बोला, लेकिन लद्दाख के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम लोग एक तो पाकिस्तान और चीन दोनों से प्रतिदिन जूझते रहते हैं। सीमा पे जाते हैं तो आप देख पाएंगे कि असलियत क्या है। कारगिल वॉर में आर्मी छोड़कर घर घर से लोग निकले थे दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए। तो ऐसे में लद्दाख स्काउट हमारे यहां जो है, जो रेजिमेंट एक रेजिमेंट है, हमारी मांग राजनाथ सिंह जी से यह है कि लद्दाख स्काउट को इस अग्निपथ के नाम से जो अग्निवीरों को आग में झोंक रहे हैं वो हमें नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं कि लद्दाख स्काउट को इससे दूर रखा जाए और जैसे आज तक चल रहा है, जिस तरह आज तक हम सरहद पे दोनों दुश्मनों से, देश के सबसे बड़े दोनों दुश्मनों से लड़ रहे हैं, वैसे ही हमें लड़ते रहने दीजिए। हमारा जो पूरा पॉइंट है, हम यही बोल रहे हैं कि अगर लद्दाख में कोई टूरिस्ट आता है, कोई पर्यटन टूरिस्ट डाउन से आता है, तो उसको भी हम बोलते हैं कि पहले यहां पे रुको, बेड रेस्ट लो, एक्लेमेटाइज हो, उसके बाद वो घर से, होटल से बाहर निकलते हैं, गेस्ट हाउस से बाहर निकलते हैं। अगर जिस तरह का माहौल चाइना बॉर्डर पे है या बाद में पाकिस्तान के साथ भी कुछ होता है और अचानक से हमें बाहर से मिलिट्री बुलाना पड़ता है, तो सोचिए क्या वो उस ऑल्टीट्यूड पे, उस ठंड पे कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। सही बात। और भारत जो है बहुत बड़ा देश है, हर जगह का एक अलग सिचुएशन होता है, लद्दाख अलग है। ये जो स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू किया है वो सिर्फ लद्दाख वासियों या सिर्फ स्टूडेंट्स, अनएम्प्लॉयड, इसको इफेक्ट नहीं करेगा। ये इंडिया के डिफेंस को इफेक्ट करेगा, इंटरनेशनल स्टैंडिंग को इफेक्ट कर रहा है। अंत में फिर मैं यही बोलूंगा कि यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको एक बार फिर से सोचा जाए और इसको हो सके तो लद्दाख की खातिर, देश के खातिर, भारत के खातिर इसको वापस लिया जाए। ये मुद्दा उनके एक इलेक्शन का हिस्सा था कि 1 रैंक 1 पेंशन करके, ये सेना के भलाई के लिए वो बात कर रहे थे। आज देश की सेना 9 रैंक 9 पेंशन के साथ जीने वाले हैं। सो लद्दाख जो है, हमारे यहाँ वे ऑफ लिविंग को देखें, जब भी यहाँ सेना कोई रिटायरमेंट लेता है तो उसको एक नए दूल्हे की तरह घर में स्वागत किया जाता है। और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि आपने 17 या 18 साल देश के लिए सेवा दी, जंग में नहीं मारे, जिंदा वापस घर आए, इसीलिए एक बहुत बड़ा वेलकम होता है जो देश के
किसी भी राज्य में शायद नहीं होता हो। लद्दाख जो है, वी आर इंडियन बाय चॉइस नॉट बाय चांस। और जितने भी आज तक यहाँ सरहद पे जंग हुआ हो, लद्दाखियों ने हमेशा, सोल्जर को नहीं, हर एक लद्दाखी इसमें जंग में पार्टिसिपेट लिया है। हर किसी घर में देखिए 2-3 जनरेशन के लोग फौज में हैं। और कांग्रेस जब गवर्नमेंट थी तो जब भी कोई सेना रिटायरमेंट लेता है, रिटायरमेंट के बाद 30-40 साल तक उनको पेंशन मिलता था, उनको कैंटीन फैसिलिटीज हो, उनको मेडिकल फैसिलिटीज हो, सब कुछ प्रोवाइड किया जाता था। फिर भी देश का इकोनॉमी आज तक नहीं घटा, बल्कि ये बढ़ा था। तो आज अचानक 70 साल के बाद ऐसा क्या हो गया कि इन पेंशनर्स को पेंशन के वजह से देश का इकोनॉमी जो है नीचे गिर रहा है। अग्निपथ का स्कीम इंट्रोड्यूस करने का रीजन हमें यही समझ में आया कि नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे हैं कि सेना के पेंशन में पैसा ज्यादा वेस्ट हो रहा है, इसीलिए हम अग्निपथ ला रहे हैं। अगर सेना के पेंशन की वजह से जीडीपी लो हुआ होता तो पिछले 70 साल में हमें ऐसा दृश्य देखने को क्यों नहीं मिला। आज जब पेट्रोल अगर बिना टैक्स का अगर हम ले तो शायद 58 या 60 रुपीज में मिलता है, तो आपने इतना टैक्स चढ़ा दिया, 110-20 से ऊपर जा रहा है। आपने कोई एक एसेंशियल कमोडिटीज नहीं छोड़ा जिस पे आपने जीएसटी नहीं लगाया हो, या एजुकेशन पे आपने टैक्स लगाया। ऐसा आज कोई व्यापार नहीं है, ट्रेड नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम डेली यूज करते हैं जिस पे आपने जीएसटी नहीं लगाया हो। सिलेंडर को देखिए, इतना जीएसटी, इतना टैक्स कलेक्ट करने के बाद भी अगर आप सेना को पेंशन नहीं देते हो तो इससे बड़ा लानत बीजेपी गवर्नमेंट पे और कुछ नहीं हो सकता। जिला लेह में स्पा समूह प्रॉक्सीवॉन की 720 गोलियां और 450 ग्राम चरस बरामद की गई है और कुछ नकदी भी जब्त की गई है। लद्दाख पुलिस ने ड्रग्स के खिलाफ क्रैकडाउन के तहत गुज़श्ता 2 दिनों में 3 मुल्जिमान के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है। इन केसेस में स्मगलिंग नेटवर्क की कड़ियों को तलाश करने के लिए मुकम्मल तफ्तीश की जा रही है। मुमकिन ज़लज़लों की तबाही से बचने के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर करगिल ने फर्जी मशक की तैयारियों का जायजा लिया। गुलाम मोहिद्दीन ने इस ज़िम्न में आज जिला अफसरों की एक मीटिंग की सदारत की और ज़लज़ले की सूरत में किए जाने वाले इक़दामात के लिए यूटी लेवल के मॉक ड्रिल की तैयारियों पर मुतलक़ीन के साथ तबादुले ख्याल किया। हंगामी आफात से निमटने के लिए खुद को तैयार करने की मशक 8 सितंबर को मुनक्किद की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 5 जगहों पर दीगर महकमों के साथ इश्तिराक से मशक अंजाम देगी। स्कूल, सरकारी दफ्तर, रिहायशी इलाकों, अस्पताल और सन्नत और कमर्शियल तंसीबात में मॉक ड्रिल की जाएगी।